हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर गाइज आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल देना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये सभी तरीके के क्रिस्टल्स पेंडेंट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। बुक कर सकते हैं इन्हें आज ही। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट क्रिस्टल आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, और बॉटम में यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, सारे सन साइंस ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ओके, सो यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हर्मिट की एनर्जी है 9 ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हर्मिट है, 10 ऑफ वैंड्स हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ कराया ना, चीटिंग, डिसेप्शन, आपसे झूठ बोलना, गलत बिहेव करना आपके साथ, उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये गिल्टी भी हैं। यू नो, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पता है कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो लो कॉन्फिडेंट है। आप यहाँ पर भी देखोगे ना तो इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर दिख रही है जैसे बहुत लो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। आपको अप्रोच करने के लिए एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो नहीं है इनके पास, ठीक है। और वो हिम्मत, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस कॉन्फिडेंस को खो चुके हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं खो चुके हैं। शुरुआत में हो सकता है कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आया ना ये पर्सन, तो इनकी इंटेंशन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। हो सकता है ये सिर्फ आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी को देखकर आपकी तरफ आए। और जब एक रिश्ता एक लुक्स और ब्यूटी की तरफ होता है ना, ठीक है, ऐसे शुरू होता है ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबा टिकता नहीं, ठीक है। जब हम किसी से अंदर से, दिल से प्यार करते हैं ना, ठीक है, तो वो रिश्ता टिकता है, वो रिश्ता फिर लंबा चलता है। ओके, वो लॉन्ग टर्म रहता है। एंड ये पर्सन की जो इंटेंशन थी ना आपके पास आने की, वो इंटेंशन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। हो सकता है ये बहुत गलत इंटेंशन के साथ आए, हो सकता है ये सिर्फ आपके साथ इंटीमेसी या लस्ट की फीलिंग्स के लिए आपके पास आए। आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके पैसों को देखकर हो सकता है ये अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, और इन्हें ऐसे लगा कि अगर ये आपकी तरफ आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपना बेनिफिट देखा, वहाँ पर अपने मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स देखे। हो सकता है आप बहुत रिच हो, आपके पास अच्छा पैसा है, ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सो हो सकता है आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी रिच हो, अच्छे पैसे हैं, और इन्हें ऐसे लगा कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो ऑफकोर्स आप इनके ऊपर पैसे खर्चोगे, ये जितना चाहोगे आप उसे उन्हें उतना पैसा दोगे, इनके तो ऐश है, मज़े हैं। सो यस, इनकी जो इंटेंशन थी, क्लियर इंटेंशन तो थी ना स्टार्टिंग में आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। और इवन इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स भी खेले हैं। अब हाउ काइंड ऑफ अ माइंड गेम्स, लाइक ये आपको जानबूझ के आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि अगर ये आप कुछ मैसेज कर रहे हैं, ये आपको
या आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस को बेसिकली ये पर्सन ना इग्नोर करता था। अब ये इग्नोर क्यों कर रहे थे आपके कॉल्स मैसेज को, या आपके कॉल मैसेज को जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे ताकि आप इनके लिए तड़पो, आप इनसे बात करने के लिए तड़पो। गॉट इट? सो ये रीज़न कहीं ना कहीं इनका रहा है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि आप इनसे बात करने के लिए तड़पो, आप इन्हें चेस करो, आप इन्हें मनाने आओ, आप इनसे बात करने आओ। दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट। और क्या? और यही चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आज इन चीज़ों के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने उन थॉट्स के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यू नो, जो पैसा होता है ना, ठीक है, वो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, लेकिन एक जो प्यार की कमी है ना, ठीक है, प्यार की कमी ना सिर्फ प्यार ही पूरी कर सकता है। और इसे, इन चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को पर्टिकुलरली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उन्हें पूरा एहसास हो रहा है कि आपकी कमी को सिर्फ अब आप ही पूरा कर सकते हो, आपकी कमी को और कोई भी पूरा नहीं कर सकता। दैट व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी हो, ठीक है, तो हो सकता है ये थर्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ। देखो, अगर आप सिंगल हो, ओके, अगर आप सिंगल हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको शादी के लिए प्रपोज करें, आपको कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी दे, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको नहीं दे रहे हैं, आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। गॉट इट? तो वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, हो सकता है ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हैं, इनकी ऑलरेडी वाइफ है, हस्बैंड है, या एंगेजमेंट होने वाली है, या आपकी इनकी ज़िंदगी में आने से पहले ये ऑलरेडी किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं। तो अब ये पर्सन ना आपको कोई झूठी मूठी कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। इनकी जो इंटेंशंस है ना, ये आपको कोई झूठी मूठी कमिटमेंट ये पर्सन नहीं देना चाहता है, जिस वजह से मैं इनकी एनर्जी ऐसी देख पा रही हूँ कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हो, ऑफ कोर्स इट्स एन एनर्जी जहाँ पर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रिलेशनशिप एक सेकेंड लेवल तक जाए, राइट। एंड आपकी भी गलती नहीं है, आपने एक्सपेक्ट करा है, आपने एक्सपेक्ट करा है, इनसे डिज़ायर करा है कि हाँ, ये रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पर लेकर जाएं और आगे बढ़ाएं, फ्यूचर के बारे में सोचें। लेकिन ये पर्सन जो है फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहता, ठीक है। ये आपको फ्यूचर को लेकर कोई एश्योरिटी देने के लिए इतने फिट है ही नहीं। मैं जो एनर्जी यहाँ देख रही हूँ ना, ये फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी फिट नहीं है कि आपको फ्यूचर को लेकर कुछ एश्योरिटी दें। ये चाहते हैं कि आपके साथ चले, लाइफ आगे बढ़े, ठीक है, और आपको फ्यूचर को लेकर कोई वो देना भी ना पड़े, इन्हें कुछ एश्योरेंस भी ना देना पड़े आपके फ्यूचर को लेकर, एंड आप इनको छोड़कर जाओ भी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें तो देखो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दैट व्हाट आई सी हियर, जहाँ पर ये आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर भी ना जाओ, लेकिन आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है, आपको फ्यूचर को लेकर कोई एश्योरेंस देने के लिए भी अपने आप को ये फिट नहीं मान रहे हैं। सो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ना, दे आर हर्ट ब्रोकन राइट नाउ, लिटरली दे आर हर्ट ब्रोकन। बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, एंड यस, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। हर्मिट की एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा थिंकिंग। अच्छा, आपका बिहेवियर जो इनके साथ है ना, आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो उनके साथ, ठीक है, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, कोई इनकी एक्शन पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो, अपनी फीलिंग्स आप जाहिर नहीं कर रहे हो इनके सामने, आप कोई इन्हें प्यार नहीं दिखा रहे हो, आपकी तरफ से इन्हें कोई वैसी वाइब्स, कोई एनर्जी नहीं मिल रही है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये जो आपका कोल्ड बिहेवियर है ना, ये डेफिनेटली इनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लियर होगा। सॉरी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स ने सोचा है, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैनिपुलेशन की एनर्जी। मैंने कहा ना, ये पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत मैनिपुलेट करा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, द स्टार, मून, मैजिशियन, एंड बॉटम में यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेम वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है। इनकी ना ये जैसे देख रहे हैं ना कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप इनको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो,
ठीक है। तो यस, ये चीज़ उनको बहुत हार्ट ब्रोकन फील करवा रही है। एंड ये चीज़ भी मान रहे हैं कि आप इनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल थिंग हो, ठीक है। आप ऐसी चीज़ हो जो बहुत स्पेशल हो इनके लिए, और अब आपकी तरफ से इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि जो ये डिस्टेंस क्रिएट करा है ना, ये डिस्टेंस इनका खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। इन खुद एक वक्त था जब इन्होंने आपको दूर धकेला था, आपसे दूर हुए थे, और आज ये खुद आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं वापस से आपकी लाइफ में आने के लिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं। जनरली देखा जाए तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है। लेकिन ये दुनिया को दिखाते नहीं हैं कि इनके अंदर अपने इमोशंस अपनी सेंसिटिविटी ये दुनिया को नहीं दिखाते। अगर इनकी इमोशंस, इनकी सेंसिटिविटी किसी के सामने आई है तो वो सिर्फ आपके सामने, ओके। और वो भी तब जब स्पेसिफिकली आप इनके सामने सेंसिटिव होते हो या आप इनके सामने इमोशनल होते हो ना, तो इनके इमोशंस सामने आते हैं। वरना ये वैसे जो ये पर्सन है ना, ये भी काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हैं, ओके। एंड यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं ये आपको लेकर। एंड इट इज़ ऑल्सो द टेम्परेंस विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, ओके। अभी तक ये शख्स आपको बहुत गलत नज़रिए से देख रहा था। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये पर्सन आपको बहुत गलत नज़रिए से देख रहा था। हो सकता है आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे थे। एक वो होता है ना कि मैं आपको एक छोटी सी बात बोलती हूँ, जैसे एक होता है ना चोर, ठीक है। कोई चोर है तो वो चोर जो निकलेगा ना, तो क्या है, अपने आसपास के लोगों को भी वो चोर ही समझेगा, ठीक है। अगर कोई वो 4-5 लोगों के बीच में खड़ा होगा ना, तो उसको भी ऐसे लगेगा कि कोई उसके पास अगर पैसे हैं तो वो भी कोई चोरी करके ना ले जाए, होता है ना। सो यही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी, उनको भी ना कहीं वो खुद गलत थे, ठीक है। तो वो खुद गलत थे ना, तो वो भी यही सोच रहे हैं कि वो जैसे गलत थे, वो आपके पास गलत इंटेंशन से आए थे, तो आपकी भी हो सकता है कि गलत इंटेंशन रही हो, ठीक है। अगर वो प्लेयर की एनर्जी में थे, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, या वो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो उनके पास ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे थे, दूसरे लोगों से चैटिंग कर रहे थे, तो यस, कहीं ना कहीं वो आपको भी गलत नज़रिए से देख रहे थे, ठीक है। वो आपको भी इस तरीके से देख रहे थे शुरुआत में कि शायद आप भी उनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, या आप भी मतलब वैसे ही हो जैसे वो खुद हैं, ठीक है। आप भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना पसंद करते हो, आपकी भी प्लेयर वाली एनर्जी है। तो यस, पहले आपको वो बहुत गलत समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो रही है कि आप दोनों ना जुड़े हुए हो। अब क्या वो चीज़ है वो उन्हें समझ शायद नहीं आ रहा है, बट कोई तो चीज़ है जिस चीज़ ने आपको जोड़े हुआ है, आप दोनों को अलग नहीं होने दे रहा है, आप दोनों को मूव ऑन नहीं होने दे रहा है। और वो चीज़ कुछ और नहीं है, बल्कि वो चीज़ है आपका कनेक्शन, ठीक है। आपका डिवाइन कनेक्शन है, जिस कनेक्शन ने आप दोनों को जोड़े हुए हैं, ठीक है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, आप मूव ऑन नहीं हो पाते हो, वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करी, आप मूव ऑन करने की कोशिश करी, आपने सेल्फ लव पर फोकस करा, फिटनेस पर फोकस करा, आपने जिम वगैरह ज्वाइन करा, अपनी लुक्स पर वर्क करा, पार्लर गए या सलून गए, एंड लिटरली आपने अपने ऊपर काम करा, ठीक है। एंड यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी रही है, ठीक है। उन्होंने भी जिम ज्वाइन करा, अपने फोकस को चेंज करने की कोशिश करी, इंटरनेट पर एक्सप्लोर करा, लोगों से अपने ऑप्शन से बात करने की कोशिश करी, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं इट इज़ दैट एनर्जी, कोई एनर्जी है जो आप दोनों को अलग नहीं होने दे रही है। एंड वो एनर्जी कुछ और नहीं है, आप दोनों का कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, ओके। आपको तो शायद समझ में आ चुका है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, बट इस पर्सन को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आया है, इस चीज़ को लेकर अभी भी क्लियर नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है, अपनी फीलिंग्स को लेकर ये अवेयरनेस नहीं है, अवेकन नहीं है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी इमोशंस को ना सप्रेस करते हैं। बार बार आपकी याद आती है, आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर ये अवेयर नहीं है कि ये उनके लिए प्यार है आपके लिए, ठीक है। उस चीज़ को अवेयर नहीं है, उस चीज़ को लेकर कि उनके दिल में कितना इमोशंस, कितने प्यार भरा हुआ है आपके लिए, ओके। सो या जब तक उन्हें वो अवेकनिंग नहीं आएगी, जब तक उन्हें वो अवेयरनेस नहीं आएगी अपने इमोशंस की, ठीक है, जब तक वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि हाँ उनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक वो आगे इस रिश्ते को नहीं लेकर जा सकेंगे। डेफिनेटली ये बहुत सोचते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा पुराने बेस्ट मोमेंट्स को सोच रहे हैं जब इन्होंने आपको प्रपोज करा था, आपके लिए एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते में, तो यस, ये उस चीज़ के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। तो या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपको दोबारा प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपको दूर डेफिनेटली नहीं जाने देना चाहते हैं,
बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो या फिर आप इनसे अलग हो। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग क्या है। सो येस, यू आर माई सोलमेट। येस, उन्हें बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये ऑलरेडी डिवाइन ने बना कर भेजा है, ठीक है। उनके तोड़ने से या आपके तोड़ने से रिश्ता टूटने नहीं वाला है। ये उन चीज़ों को आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही थी, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई लोग हों या उनकी लाइफ के कुछ लोग हों या कुछ उनके ऐसे हैबिट्स हों, ठीक है। लेकिन ये उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इनको ये चीज़ पर्टिकुलरली समझ में आ रही है कि उनका गुस्सा ही है ये, या उनकी ईगो ही है जिसने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। ओके, सो या ये चीज़ वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। यू आर सो मिस्टीरियस, आप इस पर्सन के लिए बहुत मिस्टीरियस हो सकता है ये आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में बातचीत कर कुछ पता लगाना चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आज भी आपके दिल में वो है या नहीं। बट इस पर्सन को कोई श्योरिटी नहीं मिल रही। इट्स ऑन, ठीक है। अगर अभी तक हिम्मत नहीं है तो या वेरी सून ये पर्सन जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि ये आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए लड़ें, आपके आगे एफर्ट डालें आपके लिए। यू हर्ट मी, येस, आप इन्हें हर्ट करते हो, ठीक है। आप जिस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हो ना, वो चीज़ इन पर बहुत गहरा असर पा रही है, ठीक है। ये पर्सन को बहुत गहरा असर हो रहा है उस चीज़ का, जो भी कुछ आप इनके साथ बिहेव कर रहे हो। मदर वाउंड्स, येस डेफिनेटली अगर कोई इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, चाहे वो उनकी फैमिली है, उनकी मदर है, उनकी या फिर कोई थर्ड पर्सन है, तो डेफिनेटली उसके इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का तो पूरा एहसास हो चुका है कि आप जैसा कोई भी नहीं है, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल। ये इस चीज़ के एश्योरेंस तो डेफिनेटली इन्हें है। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। जब मैं कार्ड शफल करती हूँ ना, तो अपने आप मेरे माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, दैट इज़ व्हाट इंट्यूटिवली कम, ठीक है। इंट्यूटिवली ये थॉट्स आते हैं। आई डोंट नो, मुझे अभी जो मैं ये कार्ड भी शफल कर रही हूँ ना, तो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है आपने इन पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करा है, ठीक है, बहुत। और इन्होंने आपके उस ब्लाइंड ट्रस्ट का ना फ़ायदा उठाया, ठीक है। जो आपने इन पर अंधाधुंध विश्वास करा है ना, उस चीज़ का बहुत गहरा फ़ायदा उठाया इन्होंने। और ये डर में है कि आप इन्हें माफ़ करोगे भी या नहीं, ठीक है। द फियर, आई कैन सी द फियर। सोशल मीडिया, येस, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, एंड हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड थे, हो सकता है कि आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे, ऑनलाइन कनेक्टेड थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ठीक है। फेसबुक या इंस्टा के थ्रू आप मिले थे एक दूसरे से, एंड उसी के थ्रू आप ज़्यादातर कनेक्टेड रहते थे। तो येस, इंट्यूशन, इनकी साइकिक फीलिंग्स उन्हें बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करवा रही है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है। प्रपोजल, येस, दिस पर्सन वांट्स टू डू दिस। ये फ्यूचर एनर्जी में आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, अपनी गलती को रियलाइज़ कर उसका पछतावा होकर कहीं ना कहीं आपको आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बोलेंगे अपने दिल की बात। अगर इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा है ना, तो ये पर्सन वो चीज़ें भी आपके सामने रखना चाहेंगे विद सिंगल्स एंड फाइनेंसेस। ओके, अभी तक व्हाट आपके पार्टनर की जो मैं एनर्जी यहाँ देख रही हूँ ना, इट इज़ दैट जहाँ पर ये अभी तक प्यार से भाग रहे थे, प्यार से दूर जा रहे थे, ठीक है। ये प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इनके दिल में भी प्यार हो सकता है, और प्यार जैसी चीज़ों से ये दूर भाग रहे थे। लेकिन नाउ ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और अपने प्यार को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, अपने अंदर के इमोशंस को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ठीक है। इन्हें आपकी ज़रूरत, आपकी अहमियत समझ में आई है, एंड यू नो व्हाट, आपने हमेशा इनकी अहमियत को समझा, इनकी वैल्यू को समझा है, इनकी कद्र करी है। लेकिन ये पर्सन कभी आपकी कद्र नहीं कर पाया, आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाया। ओके, एंड या यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे इनके अंदर दिख रहे हैं। हो सकता है आप इनकी लाइफ की अबंडेंस रहे हो, ठीक है। सो या जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड देख रहे हैं, और ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड हो सकता है फाइनेंशियली भी है,
ठीक है। सो यस, ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड देख रहे हैं और इन्हें ऐसे लगता है कि इनकी स्ट्रगल तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप वापस इनकी लाइफ में नहीं आ जाते हो। ये अपने कर्मा को लेकर भी अवेयर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एंड यस, अपने कर्मा को लेकर भी ये पर्सन अवेयर है कि ये सब कुछ जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है ना, ये सिर्फ और इनका कर्मा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है, आपको हर्ट करा है, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी दी है। तो ये पर्सन अपने कर्मा को लेकर भी अवेयर है और इन्हें ऐसे लगता है कि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, इनका कर्मा इनको नहीं छोड़ने वाला है। तो इस चीज़ का भी पूरा रियलाइजेशन इनको है। चलिए अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं, उस पर्सन के लिए उस पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस हैं। गिव मी अ चांस। यस, यू नो, इस पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इस पर्सन को टफ लग रहा है आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, आपसे चांस मांगना, बट स्टिल ये विद कॉन्फिडेंस आएंगे। ओके, एंड विल आस्क यू फॉर सेकेंड चांस। वाई यू डिड दिस टू मी, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सवाल जानबूझकर हैं इनके दिल में, ठीक है, बट उन सवालों के जवाब ये चाहते हैं आपसे। योर साइलेंस इज किलिंग मी, आपकी साइलेंस इन्हें मार रही है अंदर ही अंदर। स्टिल दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करने वाले। वेरी सून दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। ये कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है। ओके, दिल से प्लेजर मिलता है, दिल से खुशी मिलती है। वो अंदर ही अंदर होते हैं, हो सकता है वो किसी को नहीं दिखा रहे हैं पर अंदर ही अंदर होते हैं। अगर देखो इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ठीक है, जिस वजह से ये आपको जैसे मैंने कहा ना कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है ना, तो आई कैन सी दैट एनर्जी कि वो उस थर्ड पार्टी को भी जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है ना, वो उस कमिटमेंट को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो कमिटमेंट तोड़कर वो आपके पास आ जाए और आपको कमिटमेंट दे। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन जब तक कर्मास बैलेंस नहीं हो जाते आपके थर्ड पार्टी के और या उनके और थर्ड पार्टी के जो कर्मास हैं वो बैलेंस जब तक नहीं होंगे ना, तब तक उनका रिश्ता उस थर्ड पार्टी से नहीं टूट सकता। ओके, और कर्मा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, वो कर्मा तो उन्हें अपना देखना ही पड़ेगा। एंड बहुत कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी है यहाँ पर, अगर जो भी सिचुएशन यहाँ पर है तो यस, बहुत कंट्रोलिंग है। सो या गाइस, ये आज की एनर्जी है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट करिए तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जल्दी से कर दीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।